बगदाद का वह चोर जिसे कोई पकड़ न सका, और जब पकड़ा गया तो बादशाह ने सज्जा नहीं ओहदा दे दिया। यह उस जमाने की बात है जब बगदाद दुनिया का सबसे रोशन शहर था। दरियाए फरात के किनारे बसा यह शहर इल्म का गहवारा था, तिजारत का मरकज था और हजारों लोगों का घर था। इसके बाजारों में हिंद के मसाले थे, चीन के रेशम थे, फारस के कालीन थे और यमन की खुशबुएं थीं। रात को जब चिराग जलते तो बगदाद का बाजार ऐसा लगता जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इस शहर पर एक खलीफा हुकूमत करता था जिसका नाम था हारून। आदिल था, समझदार था। उसके दरबार में बड़े बड़े आलिम आते थे, शायर आते थे और दूर दराज मुमालिक के सफीर आते थे। लोग कहते थे कि जब तक हारून का साया है बगदाद महफूज है। इसी बगदाद की एक तंग गली में एक खस्ता हाल मकान था। दीवारें टूटी हुई, छत झुकी हुई और दरवाजा ऐसा कि हवा का एक झोंका भी उसे हिला दे। इस मकान में एक बीमार आदमी था जो 2 साल से बिस्तर पर पड़ा था और उसका बेटा था सालिम, कोई 12-13 साल का लड़का, पतला दुबला, फटे हुए कपड़े, लेकिन आंखें बड़ी तेज और जहीन। माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थी। घर में 3 छोटे भाई बहन थे, भूखे, खामोश और सालिम की तरफ देखते हुए। सालिम रोज सुबह उठता, अब्बू को पानी पिलाता, छोटों को संभालता और फिर निकल पड़ता बाजार की तरफ, काम की तलाश में। बाजार बड़ा था, शोर वाला था और मसरूफ था। हर तरफ लोग थे, दुकानें थीं, माल था, लेकिन सालिम के लिए इस पूरे बाजार में कोई जगह न थी। वह जौहरी की दुकान पर गया। चाचा, कोई काम हो तो बताओ, बोझ उठाना हो, सफाई करनी हो, कुछ भी। जौहरी वाले ने ऊपर से नीचे देखा। जा जा, तू अभी काम का नहीं, छोटा है, कमजोर है। वह कपड़े वाले के पास गया। भाई बस एक काम दे दो, कपड़े उठाऊंगा, ग्राहकों को बुलाऊंगा। कपड़े वाले ने मुंह फेर लिया। यहां पहले से आदमी भरे पड़े हैं। मसाले वाले से भी यही जवाब मिला। इतने छोटे को क्या काम दूं? घर जा, खेल। सालिम के दिल में यह लफ्ज चुभा। घर में भूखे भाई बहन थे, बीमार बाप था और यह कहते थे खेल। कई दिन यूं ही गुजरे। सालिम लोगों से काम मांगता रहा, धक्के खाता रहा और खाली हाथ लौटता रहा। एक रात उसने फैसला किया। अगली सुबह उसने अब्बू को बताया, यहां कुछ नहीं मिलता, शहर से बाहर जाएंगे, करीब ही एक गांव है, शायद वहां कोई रास्ता निकले। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और यूं सालिम अपने बीमार बाप और छोटे भाई बहनों को लेकर बगदाद छोड़ गया, खामोशी से, बिना किसी को बताए। बगदाद की गलियों ने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने न रोका, क्योंकि किसी ने गौर ही नहीं किया। बगदाद अपनी धुन में चलता रहा। बाजार खुलते रहे, सौदे होते रहे, चिराग जलते रहे। शहर को किसी एक लड़के की याद न थी। कुछ हफ्ते गुजरे और फिर एक रात के अंधेरे में छतों पर एक साया नजर आया, बिल्ली की तरह खामोश, न आवाज, न निशान, न गवाह। शुरू हुआ यूं कि बाजार के मशहूर जौहरी कासिम की दुकान से एक रात में सोने के 10 सिक्के गायब हो गए। ताला सलामत, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लेकिन सिक्के गायब। कासिम ने सोचा शायद उसके किसी मुलाजिम ने चुराए। उसने सबको निकाल बाहर किया, लेकिन सिक्के वापस न आए। उससे अगली रात मशहूर कपड़े के ताजिर इदरीस की दुकान से रेशमी कपड़े का एक पूरा थान गायब हो गया। इदरीस ने शोर मचाया, मोहल्ले वाले जमा हुए, लेकिन न चोर मिला न कपड़ा। फिर उसे अगली रात मसाले बेचने वाले नोमान के घर से जाफरान की पूरी पोटली गायब। जाफरान जो सोने से भी महंगा बिकता था। अब बाजार में खौफ फैल गया। दुकानदार रात को दुकानें बंद करके खुद पहरा देने लगे, लेकिन चोरी फिर भी होती रही, और हर बार ऐसे कि न कोई आहट, न कोई निशान, न कोई गवाह। लोग कहने लगे, ये कोई आम चोर नहीं, ये तो हवा की तरह आता है और हवा की तरह चला जाता है। खबर खलीफा हारून के दरबार तक पहुंची। खलीफा ने अपने वजीर ताहिर को बुलाया। ताहिर बड़ा अक्लमंद आदमी था, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और हमेशा सोचते रहने वाला जहन।
ताहिर, खलीफा ने कहा, बाजार में चोरियां हो रही हैं और कोई चोर को पकड़ नहीं पा रहा। ये मेरी रिया का मसला है और इसे हल करना हमारा काम है। ताहिर ने सर झुकाया और कहा, जहां अपना, मैं खुद बाजार जाऊंगा और इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। ताहिर अगले दिन आम आदमी के लिबास में बाजार गया। न कोई सिपाही साथ, न कोई शाही निशान, बस एक सादा अब्बा और सर पर अमामा। वह बाजार की गलियों में घूमता रहा, दुकानदारों से बातें करता रहा और गौर से सुनता रहा। पहले वह जौहरी कासिम के पास गया। भाई, ये चोरी कब हुई? ताहिर ने पूछा। जुमेरात की रात, कासिम ने बताया। मैंने खुद ताला लगाया, खुद चाबी जेब में रखी और सुबह आया तो सिक्के नहीं थे, लेकिन ताला ज्यों का त्यों बंद था और खिड़की को मैंने अंदर से कुंडी लगाई थी, वह भी लगी हुई थी। ताहिर ने दुकान का मुआयना किया। दीवारें देखी, छत देखी, फर्श देखा। फिर उसकी नजर छत के एक कोने पर पड़ी। वहां मिट्टी का एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने ऊपर से उतरकर पांव रखा हो। ताहिर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में नोट कर लिया। फिर वह कपड़े वाले इदरीस के पास गया। वहां भी छत के करीब एक छोटी सी दरार थी, बस इतनी बड़ी कि एक पतला आदमी मुश्किल से गुजर सके। और मसाले वाले नोमान की दुकान में भी छत पर एक डीली ईंट थी, जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। ताहिर समझ गया, यह चोर ऊपर से आता है, छतों पर चलता है और ऊपर से अंदर उतरता है। लेकिन सवाल यह था कि वह है कौन? ताहिर ने बाजार में और वक्त गुजारा। चाय की दुकान पर बैठा लोगों की बातें सुनता रहा। तभी एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, मैंने एक रात एक साया देखा था, छत पर बिल्ली जैसा चुपके चुपके चलता था। पतला था, चुस्त था, लेकिन जब मैंने आवाज लगाई तो गायब हो गया। किस तरफ गया? ताहिर ने पूछा। बूढ़े ने उंगली उठाई, इस गली की तरफ, जहां पुराने हम्माम के पीछे वह खस्ता हाल मकानात हैं। ताहिर ने शुक्रिया अदा किया और उस गली की तरफ चल दिया। वह गली तंग थी, अंधेरी थी और वहां के मकानात वाकई खस्ता हाल थे। टूटी हुई दीवारें, उखड़े हुए दरवाजे और गरीबी की बू। ताहिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। तभी उसने एक मकान के बाहर एक लड़के को देखा, कोई 12-13 साल का, पतला दुबला, फटे हुए कपड़ों में, लेकिन आंखें बड़ी तेज और ज़हीन। वह दीवार के सहारे बैठा कुछ खा रहा था। ताहिर ने गौर से देखा, वह जो खा रहा था वह रोटी थी, लेकिन साथ में जाफरान की खुशबू आ रही थी। ताहिर का दिल चौंक गया, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं किया, बस आगे बढ़ गया और जहन में वह मकान नोट कर लिया। रात को वह वापस आया और उस मकान के पास छुपकर बैठ गया। आधी रात का वक्त था। बगदाद के बाजार में खामोशी छाई हुई थी। चराग बुझ चुके थे, दुकानदारों ने ताले लगा दिए थे और गलियां सुनसान थीं। ताहिर उस तंग गली में एक दीवार के साए में छुपा बैठा था। आंखें खुली, सांस आहिस्ता। कुछ देर बाद उसने देखा, उस खस्ता मकान का दरवाजा आहिस्ता से खुला और वहीं पतला दुबला लड़का बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, फिर तेजी से चलने लगा। उसके हाथ में एक पतली सी रस्सी थी और कमर में एक छोटा सा थैला। ताहिर ने दूर से उसका पीछा किया। लड़का बाजार में दाखिल हुआ, तेजी से चलता रहा, फिर एक दुकान के सामने रुक गया। यह एक बड़े ताजिर जुबैर की दुकान थी, जिसमें कीमती ज़ुरूफ और बर्तन रखे रहते थे। लड़के ने दुकान की दीवार को देखा, फिर बिल्ली की तरह चुपके से ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ और पांव दीवार की मामूली दरारों में ऐसे फंसते जैसे उसने यह काम 100 बार किया हो। चंद ही लम्हों में वह छत पर था। ताहिर ने आहिस्ता से उसका पीछा किया, लेकिन वह खुद छत पर नहीं चढ़ा। वह नीचे दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। ऊपर से हल्की सी आवाज आई। लड़का छत की एक डीली ईंट हटा रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ जिसकी ताहिर को तवक्को न थी। लड़के के हाथ से ईंट छूट गई और नीचे गिर गई। जोर की आवाज हुई। दुकान के अंदर से एक आवाज आई, कौन है वहां? जाहिर हुआ कि ताजिर जुबैर आज खुद अपनी दुकान में सोया हुआ था। लड़का घबरा गया। वह तेजी से पीछे हटने लगा,
लेकिन उसका पांव फिसला और वह छत के किनारे से लटक गया। एक हाथ से दीवार पकड़ी हुई थी, नीचे गहराई थी। ताहिर ने एक लम्हा भी नहीं गंवाया। वह तेजी से आगे बढ़ा, दीवार पर चढ़ा और लड़के का हाथ पकड़ लिया। पकड़ो अपने आप को, ताहिर ने कहा और उसे ऊपर खींच लिया। लड़का छत पर आ गया, कांप रहा था। उसने ताहिर को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन ताहिर ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। भागो मत, ताहिर ने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया। लड़के ने ताहिर को गौर से देखा। डर था आंखों में, लेकिन जिद भी थी। तुम कौन हो? लड़के ने पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और ये क्यों करते हो? लड़का खामोश रहा। ताहिर ने उसे नीचे उतारा और एक तरफ ले जाकर बिठाया। आवाज नर्म रखी। बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। कुछ देर खामोशी रही, फिर लड़के ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम सालिम है। मेरे अब्बू बीमार हैं, 2 साल से बिस्तर पर हैं। अम्मी 2 साल पहले गुजर गईं। घर में 3 छोटे भाई बहन हैं। खाने को कुछ नहीं। मैंने मांगा, मेहनत मजदूरी की, लेकिन कोई इतने छोटे को काम नहीं देता, तो मैंने यह किया। सालिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था, जैसे रोना भूल गया हो। ताहिर के दिल पर बोझ आ गया। जो चुराया उसका क्या किया? ताहिर ने पूछा। बेचा और उससे आटा खरीदा, दवाई खरीदी, तेल खरीदा, खुद कुछ नहीं रखा। ताहिर खामोश हो गया। उसने इस छोटे लड़के को देखा। फटे कपड़े, सूखा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी। तुम ज़हीन हो सालिम, ताहिर ने कहा, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो वह गलत है, चाहे वजह कुछ भी हो। तो फिर क्या करूं? सालिम ने सीधा पूछा। भूख से मरने दूं उन्हें? ताहिर के पास इस सवाल का फौरी जवाब नहीं था। अगले दिन ताहिर खलीफा हारून के दरबार में हाजिर हुआ। जहां पनाह, चोर मिल गया, ताहिर ने कहा। कहां है? लाओ उसे, सजा दो उसे। दरबार में आवाजें उठी। जहां पनाह, पहले पूरी बात सुने, ताहिर ने कहा और सालिम की पूरी कहानी बयान की। उसके बीमार बाप की, उसके छोटे भाई बहनों की, उसकी मां के गुजर जाने की और उसकी मजबूरी की। दरबार में खामोशी छा गई। खलीफा हारून ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर बोला, यह लड़का गलत काम कर रहा था, यह सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि हम सब उसकी मुसीबत से बेखबर थे। एक शहर में बच्चे भूख से मरे और हाकिम खबर न रखे, यह भी इंसाफ नहीं। खलीफा ने हुक्म दिया, सालिम को दरबार में लाओ। जब सालिम को लाया गया तो वह डरा हुआ था। उसने सोचा शायद अब सजा मिलेगी, लेकिन खलीफा ने उसे करीब बुलाया और पूछा, बेटे, तुमने जो किया वह चोरी थी, क्या तुम जानते हो? जानता हूं जहां अपना, सालिम ने सर झुकाकर कहा, लेकिन मैं क्या करता? तुम मुझ तक आ सकते थे। सालिम ने सर उठाया। खलीफा तक एक गरीब लड़का कैसे पहुंचे? यह सुनकर खलीफा के चेहरे पर दर्द के आसार आए। उसने ताहिर की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि यह सवाल सिर्फ सालिम का नहीं, बगदाद के हजारों गरीबों का सवाल था। खलीफा ने फैसला सुनाया, सालिम को सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए नहीं कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि इसलिए कि उसकी मजबूरी थी और हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने नहीं निभाई। अलबत्ता जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ उन्हें बैतुल माल से अदायगी की जाएगी। फिर खलीफा ने सालिम की तरफ देखा। और तुम्हारे अब्बू का इलाज शाही तबीब करेंगे, तुम्हारे घर का खर्च बैतुल माल से आएगा, और क्योंकि तुम ज़हीन हो और चुस्त हो, शाही मुहाफिजों के साथ तालीम पाओगे। तुम्हारी चुस्ती और जहानत चोरी में नहीं, बगदाद की हिफाजत में काम आनी चाहिए। दरबार में तालियां बजी। सालिम की आंखें भर आईं। वह आंसू जो बरसों से रुके हुए थे आज बह निकले। उसने खलीफा के सामने सर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं आपका एतिमाद कभी नहीं तोड़ूंगा। कई साल गुजरे। सालिम बड़ा हुआ। वह लड़का जो कभी टूटी दीवारों के सहारे छतों पर चढ़ता था, अब इल्म की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने पढ़ा, सीखा, समझा, और हर कदम पर उसके जहन में वह दिन ताजा रहे
जब उसने भूख देखी थी, बेबसी देखी थी और दरवाजे बंद होते देखे थे। जिन गलियों में वह खाली हाथ भटकता था, उन्हीं गलियों में अब वह इंसाफ लेकर चलता था। वही लोग जिन्होंने कभी उसे दुत्कारा था, अब उसके सामने खड़े होते और सालिम सबके साथ बराबरी का इंसाफ करता। न बदला, न कीना, बस अदल। लोग कहते थे, वह जो कभी भूखा धक्के खाता था, आज भूखों का सहारा है। और बगदाद के बाजार में एक कहावत मशहूर हो गई, ज़हीन को रास्ता दो, वह चोर भी बने तो एक दिन मुंसिफ बनता है और जालिम भी बने तो एक दिन मिटता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत की चादर में ढांप ले, हर मुश्किल में सहारा दे और हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन।